स्क्रीन पर आपको ये जो महिला दिख रही है, अरे बाप रे, देखने से एज इसका लग रहा है 50। और टाइटल पढ़ के लग रहा है कि इसको भी यही सब का शौक़ है। भाई इमेजिन करो इसका हस्बैंड कैसा, मतलब जब इसको पता चला होगा। अभी हम मैटर नहीं देखे हैं कि मैटर में क्या हुआ है, लेकिन छिनड़पंती तो कड़वे की ना। भाई कैसा उसका दिल चिढ़ाया होगा, तुम सोच सकता है? तुम नहीं सोच सकता है बेसिकली। और ख़ास करके हम ये चीज़ देखें हैं ना कि जो जो लड़की लोग को डिफेंड करता है ना, ख़ास करके हम वो लड़का लोग पे ध्यान दिए हैं, वो ज़्यादातर उसको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता है फ़ीमेल का। उससे अगर हम पूछेंगे कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है फ़ीमेल का, तो वो कहेगा कि भाई मेरे घर में मेरी बहन है, मेरी माँ है, तो भाई हम तो उसके साथ रह भी किए हैं, हमको पता है कि वो लोग कितना सच बोलती है कितना झूठ बोल। देख रहा है लोग का एक्सपीरियंस। ब्लड ब्लड के साथ क्या एक्सपीरियंस भोसड़ी के। हम कह रहे हैं कोई तुम्हारा बाहरी का, मिलो जुलो, टॉक करो, बात करो, सेक्स करो, उसके बाद देखो, वो होता है एक्सपीरियंस। मेरी 3 बहन हैं, हम बचपन से साथ रहे, हमको सब पता है फीमेल के बारे में। लाड़ पता है तुमको बहन चोद। हाँ, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इनका नाम है रत्ना। इनकी उम्र 46 साल है। ये जो दूसरी तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये है शौर्य प्रताप सिंह की। इनकी उम्र है 30 साल। ये एवरेडी में इंजीनियर हैं और इनकी मुलाकात एक मिनट, 46 साल है? एक सेकेंड देख ले, इसका ऑक्यूपेशन देख ले। ये जो दूसरी तस्वीर दिख रही है, इनका नाम है रत्ना। इनकी उम्र 46 साल है। ये जो दूसरी तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये है शौर्य प्रताप सिंह की। इनकी उम्र है 30 साल। ये एवरेडी में इंजीनियर अच्छा, उसका कुछ नहीं बताया कि वो क्या करती है। हैं और इनकी मुलाकात होती है रत्ना से। रत्ना शादीशुदा थी, लेकिन कुछ साल बाद उनके पति की मौत हो गई, जिसके बाद इन्होंने अपनी 2 बेटियों को खुद ही पाला। इस ओके 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 ओके, ठीक है। बीच इनकी मुलाकात शौर्य से होती है और 2 एक मिनट, तो हमको शुरू में हमको पता नहीं था, तो इसका हस्बैंड है ही नहीं, तो बुरा लगने वाला कोई मैटर ही नहीं है, ये पूरा फ्रीडम है इसके पास। तो हमको सोचने तो पहले। 2 बेटी है इसकी, एज इसका 45 है। डू द मैथ, डू द मैथ, क्या हुआ होगा? ये 30 साल का है, ये बुढ़िया है, इसके साथ सोता होगा, ठीक है, इसकी बेटी पे नज़र आ गया होगा। इसका टिपिकल केस है ये। टिपिकल वेस्ट में तो ये केस भरा हुआ है, सिंगल मदर, माँ की लौड़ी, सब भरा हुआ है। मतलब पता नहीं इसको कवर करने में कुछ मज़ा भी है कि नहीं। कुछ सीखने को मिलेगा क्या, कुछ सिखाने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अभी तुमको एक, इसके पीछे एक्चुअली में बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, जो हम बुक लिख रहे हैं उसमें उस सब डेटा का भी हमें रेफरेंस दे रहे हैं। कि जैसे कि बहुत लोग का सवाल होता है ना कि सुना होगा तुम कि बच्चे को पालने के लिए कौन बेटर है, सिंगल मदर बेटर है या सिंगल फादर बेटर है। ज़्यादातर से अगर पूछेगा जो, तो सब यही बोलेगा कि भाई ऑब्वियसली मदर, माँ तो माँ होवे। रियलिटी क्या है पता है? फादर, सिंगल फादर। समझ रहा है? मतलब वो ड्यूटी जिसके लिए हम लोग सोचते हैं कि फीमेल द चूजन वन है, वो ड्यूटी में भी फेल हो रही है ये। हम इसको ब्लेम डायरेक्टली पूरी तरह से फीमेल पे नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इन्वायरमेंट, सोसाइटी इस वे में अब बन गया है कि काम ख़त्म है। हम क्या बोले, तुम समझा? कि वो ड्यूटी जिसमें फ़ीमेल एक्चुअली में हम लोग से बेटर थी, अब वो उसमें भी बेटर नहीं है। वो अपने आप से सिंगल मदर अच्छे बच्चे को रेज नहीं कर सकती। ज़्यादातर जो तुम्हारा स्कूल वगैरह दिस दैट होता है, जो बहुत सारा क्राइम होता है आउटरेजियस टाइप का, कि एक लड़का दिस दैट कर दिया, वो ज़्यादातर यही मामला होता है वो लोग का। घर में पूछेगा कौन है, किसके साथ रहता था, तो मदर, सिंगल मदर। इमोशनल बना बना के सबका गांड फाड़ दे रही है। वो सब छोड़ो, हम इस केस के बारे में बात करते हैं। प्रिडिक्शन बहुत ही ईजी है। इसको ध्यान आ गया होगा इसकी बेटी पे, और ये अब देखने वाला केस है, थोड़ा सा देख लेते हैं। दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है। लाड़ मोहब्बत हो जाता है बहन चोद। प्यार मोहब्बत के बाद दोनों लिव इन में रहने लगते। घर वालों का विरोध था, क्योंकि शौर्य की तो शादी नहीं हुई थी और घर वाले नहीं चाहते थे कि वो किसी औरत के साथ रहे जो उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, 14 साल बड़ी है। अब इस बात को लेकर घर पे लड़ाई होती थी। 14 साल भी नहीं, 16 साल बड़ी है। 16 साल बड़ी औरत के साथ कैसे रहेगा, लेकिन वो रह रहे थे। जिसके बाद कुछ खटमट होती है इन दोनों के रिलेशनशिप में, और ये जो औरत है वो बड़ी ही प्लानिंग रच थी। और प्लानिंग क्या थी? प्लानिंग थी हत्या की। अपनी बेटियों के साथ मिलकर
शौर्य प्रताप को मौत के घाट उतार दिया। क्या भोसड़ी का लेकिन भाई, इसे का है भाई, क्या था? अच्छा गर्लफ्रेंड, अच्छा बुढ़िया को गर्लफ्रेंड बोल रहा हो क्या? यहाँ पे तो शुगर मामा लिखना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आखिर तीनों मिल के प्लान करके पेला इसको, कुछ अटेम्प्ट किया होगा, ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया होगा इसकी बेटी के साथ, और क्या हो सकता है? जो वजह बताई रत्ना ने हत्या की, वो वजह सुनकर पुलिस और आसपास के लोग भी उससे सहानुभूति दे रहे हैं हाँ? कि सहानुभूति दे रहे हैं? यार, वजह सुनकर पुलिस और आसपास के लोग भी उससे सहानुभूति दे रहे हैं। लाड़ हम देंगे सहानुभूति, हमको तो कोई हाल में हमको नहीं लग रहा है कि कैसा भी सिनेरियो बता दे, अनलेस कि वो पूरी तरह से क्राइम वाला हो, कि लड़का पूरा बाई फोर्स कुछ करने का कोशिश कर रहा हो, तब थोड़ा दे देंगे हम, तब तो बहुत देना पड़ेगा सहानुभूति। कि यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए था शौर्य को, और हत्या करने के बाद भी लोग कह रहे कि भाई बगल का टाइटल पता नहीं तुम लोग पढ़ पा रहा है कि नहीं। अ, चलते जयमाला में बीच में दूल्हे ने दुल्हन को मारी लात, ये का है भाई? फिर एक और है, प्राइवेट पार्ट दवा पति को मारने वाली भैंचोद, ये क्या है भाई? प्राइवेट पार्ट दवा पति को मारने वाली बीवी के कई मर्दों से, भैंचोद सोच रहा है, टाइटल दिख रहा है, मतलब अंडा दबा दी होगी भाई, बाप रे। ये केस को आपको लग रहा है क्लोज कर देना, वो पढ़ भाई, इसको वॉच लेटर कर दे रहे हैं, अंडा दबा दी है। रत्ना ने जो किया वो भाई ठीक क्या किया, है? लेकिन ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, और क्या थी इनकी लव स्टोरी, कैसे? भाई टाइटल पढ़ के हमको मेरा घर पड़ रहा है लौड़ा। भाई सब बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है यार वो चीज़, उसको भाई वही पकड़ के उसको जान से मार दी। तू सोच सकता है, एक बार इमेजिन करके देखो ना बलौड़ा, मतलब ऊपर का पकड़ के तो नहीं मार सकती, वो थोड़ा सा नम होता है भाई, अंडा बहुत सेंसिटिव होता है, अंडा पकड़ के लटक गई होगी। बाप रे बाप, सोच के गांड फट रहा है मेरा। मैंने जो तू आदमी क्या कर रहा था, देना था ना उसको। लिव इन में रहने लगे, और इसने खुद पुलिस को कॉल कर कर बताया था कि मैंने मर्डर किया, और मर्डर की वजह हाँ तो इसको अंदर से लग रहा हो कि बहुत बड़ा काम करती है। लौड़ा आगे भी बढ़ो। बता दी थी। तो इस वीडियो में जानेंगे ना सकता, और पड़ोस में ही एक फैमिली रहती है। उसके बाद रत्ना खुद अपना घर चलाने लगी, वो प्यार मोहब्बत अफेयर में बदल गया, और लेता हूँ और मैं उनके साथ ही रहूँगा। घर वालों ने बोला चलो तो शादी करा देते भाई। देखा इतना देर हो गया और स्टोरी ऑलरेडी पता था हम लोग को, मतलब स्टोरी तो ही शुरू में ही इतना बोल दिया था, फिर भी लोग बहुत खींच देता है यार, 2 मिनट की स्टोरी को 8.5 बना दिया है। लेकिन उस पर भी नहीं माना, बोला कि नहीं मैं उनके साथ ही रहूँगा। जब घर वाले बार बार परेशान करने लगे तो शौर्य ने डिसाइड किया कि मैं अपना घर छोड़ दूंगा और कहीं और रहूँगा। तो शौर्य ने अपना घर छोड़ा, और इस छौड़ा को बेटी पसंद आ गई है, इसलिए पूरा त्याग करने के फेर में है। तो बेटी पैक समझ रहा है, सोच रहा है कि एगो बुढ़िया और कॉम्प्लीमेंट्री में बेटी पैक मिलेगा, क्या डील है, साइन कर लेते हैं डील। कहीं दूर जाकर ये लोग एक फ्लैट में रहने लगे, एक मकान में। और कोई कारण हो सकता है क्या इस चीज़ का? हमको तो नहीं लगता है। और जो रत्ना भी थी वो भी उनके साथ रहने लगी। अब आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे। सब आज ज़्यादातर लोगों को लगता था कि ये पति पत्नी है, और जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोग को किसको शक नहीं हुआ। लेकिन शौर्य की उम्र देख के पता चलता था कि वो कहीं ना कहीं उनसे छोटा है। अब जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने एक चीज़ गौर की कि इनके घर के बाजू से जब भी जाओ बगल से, तो रात को पट 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 सुनाई देता है, लड़ाई की आवाज़ आती, चिल्लाने की आवाज़ आती। मतलब हाल फिलहाल में इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी। अब दोनों लिव इन में रह रहे थे, काफ़ी समय हो गया था, 2 बच्चे भी थे घर में, उनके सामने लड़ना तो कहीं। एज बताया गया है क्या हम लोग को? ये दोनों का एज तो पता है, इसके ऑफ स्प्रिंग का क्या एज है बताया गया क्या हम लोग को? अब तुम सोच रहा होगा कि ऑफ स्प्रिंग क्यों बोल रहे हैं हम। यूट्यूब बहुत गांडू हो गया है भाई, न कहीं से ये उसको जैसी एज बोल देगा ना, और अगर उससे कम होगा तो गांड पे लात मारता है बहन का लंड। ठीक तो बात नहीं थी, और आस पड़ोस के लोग ये सब चीज़ें गौर करते। देख रहा है हिपोक्रिटिकल, देखो इसका, यूट्यूब का बात कर रहा है। इन लोग को ये भी नहीं पसंद कि हम लोग उस पर बात करें, मतलब वो गोल्डन एज के नीचे ना 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 ना। और साला तुम देखबे किया है उस एप्स्टीन आइलैंड में क्या हुआ है, माथर चाँद, बाप रे। देते हैं। अचानक आता है संडे का दिन, यानी एक दिन पहले। अब संडे को इनकी कुछ तूतू मैमे होती है,
और फिर रत्ना प्लान करती है कि मैं इसको रास्ते से हटा दूंगी और अपनी दोनों बेटियों के साथ मिलकर इसको चाकू से गोद गोद कर मार देती है। वो मर जाता है और यार थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। उसको एक दूसरे कमरे में ये शिफ्ट कर देती है। रात भर उसकी डेड बॉडी के साथ उसकी घर में रह रहे थे, लाश के साथ एक दूसरे कमरे में। अब पूरी रात निकल गई। सुबह के 9 बजे तो रत्ना को नहीं पता क्या ख्याल आया। रत्ना ने सोचा कि मैं ये बात पुलिस को बता दूंगी। रत्ना ने पुलिस को फोन किया और कहा कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी और उसकी जो डेड बॉडी है हमारे कमरे में पड़ी है। पुलिस शॉक हो जाती है। पुलिस सोचती है अरे ये क्या बता रही है। पुलिस तुरंत गांव के प्रधान को बोलते जाओ घर पे चेक करो। जब तक हम लोग आ रहे तब तक जो प्रधान है वो घर पे पहुंचते देखते हैं हाँ सच में उस शख्स की हत्या कर दी है। जितना प्राउड है नहीं करके, हमको लग रहा है कि 100% वही बात है भाई। 1 मिनट, ओके, हमको लगा वही दोनों है का। माँ बेटियों ने मिलकर अब पुलिस पहुंचती है और पुलिस माँ बेटियों को सबको अरेस्ट कर लेती है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और देख रहा है ये जीलो का, देख रहा है हाथ पैर देख। अच्छा यही है क्या? अच्छा ये पुलिस है, ओके। जो लड़का है उसके घर वालों को बता देती है कि आपके लड़के के साथ ये हुआ है। वो लड़के के घर वाले आते हैं। लड़के के घर वाले मीडिया के सामने और बाकी लोगों के सामने चीखने चिल्लाने लगते कहते हैं कि इसने मेरे बेटे को मार दिया। इन परिवार वालों की पहले से नजर अच्छी नहीं थी, तमाम तरह की चीजें बोली। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारा विरोध था, हम नहीं चाहते, लेकिन मेरे साथ है, फिर भी उनके साथ रह रहा था। अब तो यहाँ तक वो भी हत्या की बात। अब सबसे मेन चीज़ थी कि वजह क्या है, क्यों करने वाली। पुलिस कस्टडी में उसने बताया कि इसकी नज़र जो मेरी बेटी है बड़ी वाली 18 साल की उस पर भी थी और ये बार बार उस पर गंदी नजर रखता था, बार बार मजाक में और किसी न किसी तरीके से मेरी बेटी को लेकर पर भी थी। और मिल गया केस। स्टडी में उसने जो चीज़ बताई वो हैरान करने वाली थी। पुलिस कस्टडी में उसने बताया कि इसकी नज़र जो मेरी बेटी है बड़ी वाली 18 साल की उस पर भी थी और ये बार बार उस पर गंदी नजर तो बालिग है था, बार बार मजाक में और किसी न किसी तरीके से मेरी बेटी को लेकर कुछ कमेंट करता था, कुछ बोलता था, उस पर ट्राई करता था। मैं बहुत दिन से सह रही थी, लेकिन मेरे सब्र का बात टूट चुका था और अब मैंने डिसाइड किया था जब तुमको पता चल गया सह रही थी तो साले उसको बाहर निकालना था ना। यही सॉल्यूशन है तुम्हारा। मतलब इसको साथ भी रखेंगे, इसको सुधार भी देंगे। मतलब ये डायरेक्ट बोलो ना कि फाइनेंशियली तुम उस पर डिपेंडेंट थी, तुम चाह नहीं रही थी कि छोड़ना, बस तुम उसको चाह रही थी कि ये हैबिट छोड़ दे। भाई कोई हैबिट छोड़ने वाला है? वो हरामी का जात, उसको पसंद आ रहा है, अब यही करेगा वो। बाढ़ करो उसको अपने लाइफ से। तो नहीं, हम चाहेंगे कि हम तो सुधार देंगे, हमको तो प्रोजेक्ट मिल गया, नहीं सुधरेगा तो प्रोजेक्ट को हम एकदम ख़त्म कर देंगे। साला ये कोई हीरोइक काम नहीं था। इसके लिए इसको सिंपैथी बिल्कुल नहीं देंगे। इसका और भी सॉल्यूशन था। हाँ हम मानते थे कि हमको लगा कि बाई फोर्स अगर कुछ डिस्टार्ट होगा तो हम समझ सकते हैं कि भाई कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि जहाँ बाई फोर्स लग गया मतलब बातों से बात नहीं होगा, लाते चलेंगे अब। लेकिन यहाँ तो भाई वो तो बस ट्राई मार रहा था। हम ही नहीं कहते हैं कि इसको फॉरगिव करना था। कहने का मेरा सेंस ये है कि बाहर करो मादर चोत को, हटाओ लाइफ से बाहर करो उसको। जब देख रही है कि तुम्हारा घर पे अटैक हो रहा है, ठीक है वो बाई फोर्स नहीं किया लेकिन कमेंट पास कर रहा है, तो बाहर करो। तुम उसको पनिश करेगी? तुम ही ने उसको घर में लाई है, पागल। जो मेरी बेटी पे अगर गंदी नजर रखेगा तो मैं उसे मार दूंगी। देखिए ये तुमको डायलॉग सुना हुआ नहीं लग रहा है? नहीं सुना तो हम बता देते हैं। बॉलीवुड का बहुत सारा मूवी हम बचपन में बहुत देखते थे, ठीक है। तो कभी भी सब टाइप का डायलॉग बोला जाता है ना, हम तुरंत टनक जाता है। तो ये सब टिपिकल डायलॉग्स हैं जो बोला जाता है मूवी में, और इस चीज़ को लोग रियल लाइफ में एकदम इम्प्लीमेंट करके और जेल चले जाते हैं। जैसे कि ये मैडम गई, बच्ची लोग को भी लेके चली गई, उनका भी जीवन बर्बाद। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया और अपनी बेटियों के साथ ही मिलकर उसने प्लान किया और उसने उसकी हत्या कर दी। देख रहा है इसका बेवकूफ़ वाला काम। इसको इजीली हैंडल किया जा सकता था। हट बोका चुदा।